नमस्कार दोस्तों, डिवोशनल स्टोरी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। एक महान विद्वान ब्राह्मण थे जिनका नाम आचार्य रामानंद था। आचार्य के परिवार में केवल वे, उनकी पत्नी और उनका एक छोटा बेटा था। आचार्य का अधिकांश समय अध्ययन और लेखन में ही व्यतीत होता था। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें और ग्रंथों की रचना की थी, परंतु वे अपने लेखन और ज्ञान में इतने व्यस्त रहते थे कि अपने इकलौते पुत्र गौरव पर ध्यान देने का समय ही नहीं निकाल पाते थे। एक दिन आचार्य की पत्नी ने उनसे कहा, क्या आपको अपने इकलौते पुत्र से कोई प्रेम या ममता है भी या नहीं? पूरे दिन आप बस अध्ययन और लेखन में ही व्यतीत करते हैं। आचार्य ने उत्तर दिया, मेरे पास इन भावनाओं के लिए समय कहाँ है। आचार्य जी विद्वानों के बीच बहुत प्रतिष्ठित थे और राजा के दरबार में भी उनका अत्यंत सम्मान था। राजा ने कई बार उन्हें अपने दरबार में सलाहकार बनने का अनुरोध किया, लेकिन आचार्य हमेशा यह कहकर इनकार कर देते थे, महाराज, आपकी सेवा में आने पर मुझे आपकी चापलूसी करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं कर सकता। दूसरी ओर उनका पुत्र गौरव अपनी मां के अत्यधिक लाड़ प्यार में बिगड़ गया था। वह पाठशाला जाने के बजाय आवारा लड़कों के साथ समय बिताने लगा। आचार्य जी अपने अध्ययन और लेखन में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें अपने पुत्र की हरकतों का पता ही नहीं चलता था। गौरव ने जुआ खेलना शुरू कर दिया और समय के साथ मदिरापान भी करने लगा। उसकी संगत कुछ चोर उचक्कों जैसे युवकों के साथ हो गई थी। एक दिन की बात है, गौरव अपने चोर मित्रों के साथ मंदिर में चोरी करने के लिए गया। जब वे तीनों मंदिर में चोरी कर रहे थे, तभी एक पहरेदार ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। पहरेदार उन तीनों को पकड़कर सीधे राजा के पास ले गया और बोला, महाराज, ये लड़के मंदिर में चोरी करते हुए पकड़े गए हैं और इनमें से एक आचार्य जी का पुत्र गौरव है। यह सुनकर राजा भी अचंभित रह गए कि ज्ञान और धर्म का उपदेश देने वाले आचार्य का पुत्र चोरी में लिप्त है। राजा ने तुरंत एक सैनिक को आचार्य जी के घर सूचना देने के लिए भेजा। सैनिक ने जाकर कहा, आचार्य जी, आपका बेटा राजमहल में है, उसे मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ा गया है। यह सुनकर आचार्य जी ने कहा, ओह, यह क्या हो गया? मेरे मुंह पर तो काली स्याही लग गई। अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा? उनकी पत्नी ने कहा, महाराज आपका बहुत सम्मान करते हैं, आप चाहें तो उसे माफी मिल सकती है। आचार्य जी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं किसी अपराधी की सिफारिश नहीं करूंगा, यह भी एक अपराध है। पत्नी ने व्याकुल होकर कहा, अगर आप राजा के पास नहीं गए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इस प्रकार आचार्य जी ने अपने सिद्धांतों के आगे झुकने से इनकार कर दिया और यही उनके व्यक्तित्व की महानता को दर्शाता है। आचार्य जी ने भारी मन से कहा, ओह, तुम्हारी इस जिद की वजह से मुझे राजा के पास जाना ही पड़ेगा। पत्नी की बात मानकर अनिच्छा के बावजूद वे राजमहल पहुंचे। दरबार में उन्होंने राजा से निवेदन किया, राजन, मेरा पुत्र अभी नाबालिग है, कृपया उसे क्षमा कर दीजिए। राजा ने गंभीरता से उत्तर दिया, यदि ऐसी बात है तो आपको राज दरबार में सभी के सामने मुझसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी, तभी मैं आपके पुत्र को माफ कर सकता हूं। आचार्य ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है राजन, मैं भरे दरबार में अपने पुत्र के लिए आपसे क्षमा याचना करता हूं। आचार्य की इस विनती पर राजा ने उनके पुत्र को इस शर्त पर माफ कर दिया कि भविष्य में वह कोई अपराध नहीं करेगा। परंतु इस घटना के बाद आचार्य जी की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा। वे जहां भी जाते, लोग कहते, आचार्य का बेटा तो चोर और उचक्का है। यह सब सुनकर आचार्य जी को बहुत दुख होता। इस अपमान और बेइज्जती के चलते वे बीमार रहने लगे। उनके स्वास्थ्य पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। बेटा तो घर आ गया, लेकिन चोरी की उसकी आदत नहीं गई। उसने आचार्य जी की किताबें उठाकर बेचना शुरू कर दिया। एक दिन आचार्य जी ने पूछा, मेरी पुस्तकें कहाँ गईं? बेटे ने लापरवाही से कहा, पिताजी, मैंने घर का कूड़ा कचरा साफ कर दिया। आचार्य क्रोधित होकर बोले, अरे निकम्मे, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया। बेटा ऊंचे स्वर में बोला, आप तो हमेशा मुझे कोसते ही रहते हैं। मुझे लगा वे किताबें किसी काम की नहीं हैं, इसलिए मैंने उन्हें बेच दिया। आचार्य जी ने उसे ज्यादा कुछ नहीं कहा। समय बीतने के साथ साथ आचार्य जी की बीमारी और गंभीर होती गई। वे चिंतित रहने लगे कि उनके बाद उनकी पत्नी और आवारा पुत्र का क्या होगा। बीमार होने के बावजूद वे एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना में लगे रहे। वे मन ही मन सोचते, मैं यह ग्रंथ पूरा करके ही मरूंगा।
बीमारी के बावजूद वे दिन रात लिखते रहे और एक दिन वह ग्रंथ पूरा हो गया। उन्होंने सोचा, मेरा ग्रंथ तो पूरा हो गया है, लगता है अब मेरे जीवन के दिन भी पूरे हो गए हैं। उस दिन उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा, अभी भी समय है, तुम संभल सकते हो, अपने आप को काबिल बना सकते हो। उन्होंने अपना लिखा हुआ ग्रंथ बेटे को देते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी बर्बादी मेरी ही लापरवाही का नतीजा है। यह अमूल्य ग्रंथ संभाल कर रखना, तुम्हें देने के लिए मेरे पास इसके अलावा कुछ और नहीं है। गौरव ने वह ग्रंथ अपने पास रख लिया, परंतु मन ही मन वह सोच रहा था, मैं इस पोथी का क्या करूंगा, मुझे पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं। अगर पिताजी ने कुछ पैसे दिए होते तो बात भी थी। अगले दिन सुबह आचार्य जी का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, परंतु गौरव को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। वह तो अपने पिताजी के सामान में धन की तलाश करने लगा। पिताजी ने मेरे लिए एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी। गौरव निराश होकर बैठ गया। कुछ समय और बीता तो माँ बेटे की हालत इतनी खराब हो गई कि खाने के भी लाले पड़ने लगे। एक दिन माँ ने तंग आकर बेटे से कहा, बेटा, कुछ काम धंधा करके लाओ, नहीं तो हम भूख से मर जाएंगे। गौरव ने उदास मन से उत्तर दिया, माँ, मुझ जैसे अनपढ़ और बदनाम इंसान को कौन काम देगा। यह सुनकर माँ ने सोचा, क्यों न मैं राजा के पास जाऊं, मेरे पति का राजा बहुत सम्मान करते थे, शायद वह हमारी मदद कर दें। यह सोचकर वह राज दरबार पहुंची और राजा से गुहार लगाई, महाराज, हम भूखों मर रहे हैं, हमारी सहायता कीजिए। राजा ने कठोर स्वर में कहा, किस बात की मदद? तुम्हारे पति को मैंने कई बार सलाहकार बनने के लिए कहा था, लेकिन आचार्य हमेशा यही कहते रहे कि महाराज, आपकी सेवा में आने पर मुझे आपकी चापलूसी करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं कर सकता। राजा ने आगे कहा, तुम्हारा बेटा अब कमाने लायक है, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। निराश होकर मां घर लौट आई। घर पहुंचकर गौरव ने मां को अपने पिता की दी हुई पोथी दिखाते हुए पूछा, मां, पिताजी ने यह पोथी मुझे क्यों दी? मां ने दुखी स्वर में कहा, बेटा, यह तेरे पिता के ज्ञान की आखिरी निशानी है। गौरव ने उस पोथी को पढ़ने की कोशिश की, पर वह उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर थी। कुछ सोचकर वह अपने पड़ोसी श्यामू काका के पास गया और बोला, रामू काका, आप तो पढ़े लिखे हैं, क्या आप मुझे इस पोथी का अर्थ बता सकते हैं? श्यामू काका ने पोथी खोलकर देखी और बोले, इसमें तो बहुत कठिन श्लोक लिखे हैं, इनका अर्थ तो कोई महापंडित ही बता सकता है। गौरव निराश होकर वापस लौट आया। उसने कई जगह काम ढूंढने की कोशिश की, पर अपनी बुरी छवि के कारण किसी ने भी उसे काम पर रखने से इनकार कर दिया। वह जहां भी जाता लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। इस बीच उसकी मां भूख और बीमारी से कमजोर होती चली गई। मां की लाचारी और उसकी भूख देखकर गौरव ने खाने का इंतजाम करने का निश्चय किया और घर से निकल पड़ा। चलते चलते उसकी नजर एक बगीचे पर पड़ी जिसमें फलों के पेड़ लगे हुए थे। वह अपने आप को रोक न सका और बगीचे के भीतर चला गया। गौरव ने जल्दी से कुछ फल तोड़े, लेकिन तभी बगीचे का पहरेदार वहां आ गया। संयोग से वह बगीचा महाराज का था। एक बार फिर गौरव को पकड़कर महाराज के सामने पेश कर दिया गया। पहरेदार ने कहा, महाराज, यह आपके बगीचे से फल चुरा रहा था। राजा ने गुस्से में कहा, अरे, तुम्हारी अब तक आंखें नहीं खुली? तुमने फिर चोरी की? गौरव गिड़गिड़ाकर बोला, महाराज, मैं कई दिनों से भूखा हूं। राजा ने कड़क आवाज में कहा, चुप हो जाओ। अगर तुम आचार्य के पुत्र न होते तो तुम्हें सूली पर चढ़ा देता। तुम्हारी यही सजा है कि तुरंत मेरा राज्य छोड़ दो। वह बेचारा यह भी न कह सका कि वह भूख से लाचार है। राज्य से निकाले जाने की सजा पाकर जब गौरव घर लौटा तो उसकी मां की मृत्यु हो चुकी थी। कई दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था और उसे हमेशा यही चिंता सताती रहती थी कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा। दुखी मन से गौरव ने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया और राज्य छोड़ने का निश्चय कर लिया। उसने अपने पिता की दी हुई पोथी को संभालकर एक थैले में रखा और राज्य छोड़कर चल दिया। दोस्तों, जिंदगी के एहसास तब बदल जाते हैं जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, और तब कुदरत किसी न किसी रूप में कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देती है। मुस्कुराकर चलते रहिए। मुंह पर कड़वा बोलने वाले कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए जो दिल में नफरत पालते हैं और समय के साथ बदल जाते हैं। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा, क्योंकि सब कुछ संभव है। हर कोई कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता, पर सच तो यह है कि जब संकट में कोई साथ नहीं देता तब वही नजर आता है।
गौरव चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गया और सोचा, यहीं फूल फल खाकर गुजारा कर लूंगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने पिता की दी हुई पोथी को खोलकर फिर से पढ़ने की कोशिश करने लगा। शायद इसमें छिपे ज्ञान से मेरे दुखों का अंत हो जाए। बेचैनी में वह पोथी के पन्ने पलट रहा था, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा, काश मैं पढ़ पाता। पिताजी ने मरते समय कहा था कि यह ग्रंथ अमूल्य है। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और पोथी के कुछ पन्ने उड़ गए। गौरव ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, पर असफल रहा। वह सोचने लगा, पता नहीं कितने पन्ने उड़ गए होंगे। उसने पोथी को बंद किया और आराम करने के लिए पेड़ के नीचे सो गया। उसी जंगल में एक युवराज शिकार खेलते खेलते भटक रहा था। हवा में उड़ता हुआ पोथी का एक पन्ना उसके हाथ लग गया। उसने उसे देखा और पढ़ने लगा। किसी ने सुंदर हस्तलिपि में संस्कृत के श्लोक लिखे हैं, परंतु मैं संस्कृत नहीं जानता। कुछ सोचकर युवराज ने वह पन्ना अपनी जेब में रख लिया और शिकार की तलाश में आगे बढ़ गया। तभी उसकी नजर एक हिरण पर पड़ी और वह उसका पीछा करने लगा। हिरण अपनी जान बचाने के लिए एक प्राचीन मंदिर की दिशा में भागा और युवराज भी उसी मंदिर में जा पहुंचा। जंगल के बीच यह एक प्राचीन मंदिर था, जहां कुछ वनवासी पूजा कर रहे थे। उनका पुजारी कह रहा था, भाइयों, देवी को प्रसन्न करने के लिए हमें एक नौजवान युवक की बलि देनी होगी। तभी युवराज मंदिर में प्रवेश कर गया। वनवासियों ने उसे देखा और बोले, पुजारी जी, संयोग की बात है, युवक स्वयं आ गया है, क्यों न इसी की बलि दे दी जाए। यह सुनकर युवराज सोच में पड़ गया। अगर मैंने इन्हें अपना असली परिचय दे दिया तो ये मुझे अवश्य ही बलि पर चढ़ा देंगे, क्योंकि मैं शत्रु देश के राजा का पुत्र हूं। वनवासियों ने युवराज को रस्सी से बांध दिया। तब युवराज ने कहा, पुजारी जी, मैं नीच कुल की संतान हूं, मेरी बलि देने से देवी अपवित्र हो जाएंगी। पुजारी ने हंसते हुए कठोर स्वर में कहा, अरे, देवी को बलि चाहिए, उन्हें ऊंच नीच से कोई मतलब नहीं। युवराज अपने जीवन से निराश हो गया और सोचने लगा, झूठ बोलकर भी मैं अपने प्राण नहीं बचा पा रहा हूं। जब उसे बलि के लिए लाया गया तो उसने कहा, भाइयों, बलि चढ़ाने से पहले मेरी एक अंतिम इच्छा है। मेरी जेब में एक भोजपत्र है, क्या कोई उसे पढ़कर उसका अर्थ बता सकता है? पुजारी ने कहा, अवश्य लाओ, मैं उसका अर्थ बताता हूं। पुजारी ने भोजपत्र हाथ में लिया और बोला, इस पर 2 श्लोक अंकित हैं। पहले श्लोक का अर्थ है, एक झूठ कई झूठों को जन्म देता है और झूठा व्यक्ति अंततः मुसीबत में फंस जाता है। दूसरे श्लोक का भावार्थ है, किसी के प्राण लेना सरल है, पर किसी को जीवन देना अत्यंत कठिन। यह सुनकर युवराज फूट फूट कर रोने लगा। पुजारी ने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? युवराज ने कहा, ये दोनों श्लोक मेरे ही चरित्र को दर्शाते हैं। यह सुनकर वनवासियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनमें से एक आगे बढ़कर बोला, पुजारी जी, यह युवक सच कह रहा है, हमें इसे बलि पर चढ़ाने का कोई अधिकार नहीं। तब वनवासियों ने युवराज को मुक्त कर दिया। पुजारी ने कहा, जाओ नौजवान, इस श्लोक ने हमारी आंखें खोल दी हैं। आज के बाद हम देवी को किसी जीव की बलि नहीं चढ़ाएंगे। युवराज, जिसका नाम राघव था, ने सबका धन्यवाद किया और महल की ओर चल दिया। लौटते समय वह विचारों में खोया रहा और सोचता रहा, यह भोजपत्र कितना अनमोल है, इसी ने मेरे प्राण बचाए। हो सकता है ऐसे और भी पन्ने हों। महल पहुंचकर युवराज ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, पिताजी, आपने मुझे शिकार खेलकर जीवों की हत्या करने से मना किया था। मैं आपसे झूठ बोलकर शिकार खेलने गया और मुसीबत में फंस गया, पर इन श्लोकों ने मेरे प्राण बचा लिए। फिर युवराज ने राजा भानु प्रताप को अपनी आप बीती सुनाई और कहा, पिताजी, ऐसे श्लोक जो अहिंसा की शिक्षा देते हैं और जिन्होंने मेरे प्राण बचाए, मेरे लिए हजारों स्वर्ण मुद्राओं के बराबर हैं। इस भोजपत्र पर पन्नों की संख्या 3 लिखी है। यह किसी अनमोल पोथी के ही हिस्से हैं। यह सुनकर राजा भानु प्रताप ने अपने कुछ सैनिकों को बुलाया और भोजपत्र दिखाते हुए आदेश दिया, जो भी ऐसे श्लोकों से सजे भोजपत्र खोज कर लाएगा, उसे ऊंचा पद और उचित पुरस्कार दिया जाएगा। दूसरी ओर आचार्य जी का पुत्र गौरव महीनों तक जंगलों में भटकता रहा। भटकते भटकते वह राजा भानु प्रताप के राज्य में आ पहुंचा। नगर में आकर उसने कई लोगों से सहायता मांगी, परंतु हर कोई उसे दुत्कार कर भगा देता था, क्योंकि इतने दिनों की भटकन ने उसे एक भिखारी जैसा बना दिया था। एक दिन की बात है, भूखा प्यासा गौरव राजमहल की ओर से गुजर रहा था। उसे अत्यधिक भूख लगी थी और वह सोचने लगा कि अब तो भूख के मारे उसकी जान निकल जाएगी।
तभी अचानक राजमहल की रसोई से भोजन की सुगंध उसकी नाक में पड़ी। अनायास ही वह उस मोहक सुगंध की ओर खिंचता चला गया और सीधा रसोई घर में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने रसोइये से कहा, भाई मुझे 2 रोटियां दे दो, मैं बहुत भूखा हूं। रसोइये ने उसे दुत्कारते हुए कहा, जा भाग यहां से। परंतु गौरव की भूख अब असहनीय हो चुकी थी। उसने अवसर पाकर रसोइये की नजरों से बचते हुए 2-3 रोटियां उठाईं और अपने थैले में डाल लीं। दुर्भाग्य से रसोइये की नजर उस पर पड़ गई। उसने गौरव का हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोला, अरे रोटी चोर, चल तुझे महाराज के सामने ले चलता हूं। गौरव भूख के कारण चल भी नहीं पा रहा था और रसोइया उसे घसीटता हुआ महाराज के पास ले गया। उसने कहा, महाराज, यह भिखारी लड़का राजमहल की रसोई में घुस आया और यहां से रोटियां चुरा लाया है जो इसके थैले में हैं। महाराज ने सिपाहियों को आदेश दिया, इस भिखारी के थैले को उल्टा कर दिया जाए। एक सिपाही आगे बढ़ा, उसने गौरव का थैला छीना और उल्टा कर दिया। थैले से रोटियों के साथ साथ वह ग्रंथ भी निकल आया जो गौरव के पिता ने लिखा था। उसी समय युवराज भी वहां से गुजर रहे थे। ग्रंथ को देखते ही युवराज की आंखें चमक उठीं। उन्होंने तुरंत ग्रंथ उठाया और उत्साह से बोले, अरे यह तो वही अनमोल पोथी है जिसकी हमें महीनों से तलाश थी। फिर युवराज ने गौरव की ओर देखा और आदरपूर्वक सिपाहियों से कहा, इस युवक को सम्मान सहित बैठाया जाए। गौरव को एक सिंहासन पर बैठाया गया। युवराज ने पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? उसने उत्तर दिया, मेरा नाम गौरव है। युवराज ने कहा, इतनी अनमोल संपत्ति होने के बावजूद तुम भीख मांग रहे हो। मैं इस पोथी के बदले तुम्हें 5000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूं। यह सुनकर गौरव चकित रह गया और बोला, क्या कहा, 5000 स्वर्ण मुद्राएं? महाराज, इतने मूल्य की वस्तु होते हुए भी मैं भूख से मर रहा था। फिर उसने कहा, मित्र, इस पोथी के वचनों ने मुझे बार बार पतन के गर्त में गिरने से बचाया है और मेरे प्राणों की रक्षा की है, परंतु मेरी आंखें ठोकरें खाकर भी नहीं खुली। युवराज ने पोथी खोली और पहले तथा दूसरे पन्ने के श्लोक पढ़े। उनका भावार्थ था, अविद्या सारे कपटों की जननी है और संकट में ही अपने पराये की पहचान होती है। गौरव ने कहा, सचमुच अविद्या ने ही मुझे दर दर का भिखारी बना दिया। अगर मैंने बचपन में ही विद्या ग्रहण की होती तो आज मैं भी अपने पिता की तरह एक विद्वान होता। युवराज ने कहा, भाई गौरव, इस पोथी का मूल्य स्वीकार करो। यह कहते हुए उन्होंने स्वर्ण मुद्राओं की थैली गौरव को सौंप दी। गौरव ने थैली हाथ में लेते हुए कहा, अब मैं धन का बोझ लेकर कहां फिरूं? इस धन का उपयोग मैं गरीब बच्चों की अविद्या दूर करने में करूंगा। युवराज मुस्कुराए और बोले, मित्र, अब तुम भिखारी नहीं रहे, तुम तो अब सच्चे अर्थों में महान धनवान हो गए हो। गौरव मन ही मन सोचने लगा, काश यह समझ मुझे बचपन में ही आ गई होती तो शायद मेरे माता पिता आज जीवित होते। इसके बाद गौरव ने वह धन स्वीकार किया और उसी धन से गरीब बच्चों के लिए एक पाठशाला बनवाई। साथ ही वह स्वयं भी विद्या प्राप्त करने लगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारी बुराइयां हम पर हावी हो जाएं, तो हमारा पतन निश्चित है। इसलिए अपनी बुराइयों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए